तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी लेजेंडरी सीरीज के बारे में जिसका नाम है द ममी। आप सभी लोगों को पता है कि ममीज को कैसे बनाया जाता था। इंसानों के मरने के बाद मिस्र वाले लोग उनकी बॉडीज को पैक करके एक ताबूत में बंद कर दिया करते और जब बॉडी पूरी तरह से सड़ जाती है और उसके स्केलेटन बन जाते तो उसे मम्मी कहते हैं। और ये कहानी हमें अब तक की सबसे दर्दनाक स्टोरी बता जिसमें जो प्रीस्ट को सजा दी जाती है वो जिंदा दफन कर देने की थी, जो अब तक शायद किसी और को मिस्र में ये सजा दी गई थी। स्टोरी की टाइमलाइन 1290 की थी जिसमें हमें मिस्र के एक कदीम शहर थीब्स के बारे में बताया जाता है जिस पर फिरौन राज किया करता था। फिरौन एक लड़की को पसंद किया करता था जिसको अपने साथ ही रखा करता था, पर वो लड़की उसे बिल्कुल भी पसंद न करती। इस लड़की को कोई हाथ तक नहीं लगा सकता था। इस लड़की का नाम अक्सुनामुन था। फिरौन के इस कासल में उसका एक प्रीस्ट यानी पादरी भी था जिसका नाम हिमोटेप था, पर वो लड़की राजा को पसंद न करते हुए इस पादरी को पसंद करती थी। जैसा कि हिमोटेप एक पादरी था यानी प्रीस्ट था, उसके पास अच्छी ताकतें होने के साथ बुरी ताकतें भी थी। और तो और उसके पास एक ब्लैक मैजिक की बुक थी जिसका नाम बुक ऑफ डेथ था, जिसकी मदद से वो मरे हुए लोगों को दोबारा जिंदा कर सकता था। पर एक दिन ऐसा आता है जब राजा उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेता है। दोनों के पास कोई और चारा नहीं होता है, इसीलिए वे इस राजा को मार देते हैं। फिर उनके गार्ड्स को जैसे ही पता चलता है कि राजा मारे जा चुके हैं तो वो हिमोटेप और अक्सुनामुन को पकड़ने के लिए आने वाले होते हैं। पर अक्सुनामुन हिमोटेप को यहाँ से जाने के लिए कहती है क्योंकि वो जानती होती है कि वो हिमोटेप उसे जल्दी से जिंदा कर। जैसे ही फिरौन के साथी वहाँ पर आते हैं तो अक्सुनामुन खुद को मार देती है और दूसरी तरफ हिमोटेप के आदमी अक्सुनामुन की बॉडी को चुरा लेते हैं। इसकी बॉडी को हमूनपतरा नाम के एक शहर में ले आते हैं और हिमोटेप अक्सुनामुन की बॉडी को जिंदा करने के लिए सारे रिचुअल पूरे करने ही वाला था। अचानक राजा फिरौन के आदमी वहाँ पर आकर हिमोटेप को पकड़ लेते हैं। हिमोटेप को अब तक की सबसे खतरनाक सजा सुनाई जाती है जिसमें उससे जिंदा दफन किया जाना था, यानी उसे जिंदा मम्मी बनाकर। पर ऐसे कीड़े छोड़े जाने थे जो उसे जन्मों जन्मों तक आहिस्ता आहिस्ता खाएंगे और उसकी ताबूत को ऐसी चाबी से बंद किया जाता है जिसे कोई नहीं ढूंढ सके। और उसे बहुत सारे कर्ज देकर उस ताबूत में बंद कर दिया गया था। जमीन के बहुत नीचे उसे मिट्टी में दबा दिया गया और इस ताबूत पर ये लिखा गया कि अगर कोई इस ताबूत को खोलेगा तो हिमोटेप का शराब सब में फैल जाएगा जिससे सब लोगों में महामारी फैल जाएगी। हिमोटेप जितने साल अंदर रहेगा वो उतना ही ताकतवर होता जाएगा। उस वक्त एनुबिस नाम के एक देवता को बहुत ज्यादा माना जाता था, इसलिए हिमोटेप की मम्मी को उसके नीचे दफन किया गया। कहा गया कि वो ही इस ताबूत की रक्षा करेंगे। इसके साथ अक्सुनामुन के साथ भी बहुत बुरा सलूक किया गया। उसके 5 अलग अलग बॉडी पार्ट्स को इंडोल्स में बंद कर दिया गया। हजारों साल गुजर चुके थे। जो मूर्ति हजारों मीटर ऊंची हुआ करती थी अब सिर्फ और सिर्फ उसका सर ही बाहर रह गया था। इन जमीनों में बहुत सारा छुपा हुआ सोना था जिन्हें हर कोई हड़पने की कोशिश किया करता था, पर इस जमीन पर कोई जिंदा न रह पाता था। जिसके बाद हमें एक वॉर और दिखाई जाती है। यहाँ पर हमें एक फ्रेंच आर्मी का एक सोल्जर दिखाया जाता है जिसका नाम रिक होता है। रिक अपनी जान बचाने के लिए एक जगह पर जाके खड़ा हो जाता है। सभी सोल्जर रिक को शूट करने वाले होते हैं, तभी वो सभी पलट जाते हैं। फिर रिक मुड़कर पीछे देखता है तो वहाँ पर एनुबिस की मूर्ति होती है जिसे वहाँ का देवता कहा जाता था। उसी वक्त रिक को भी ट्रैप करने की कोशिश की जाती है। अभी भी वहाँ पर बहुत सारी सोल्स होती है। उसी वक्त रेत पर एक डरावनी शक्ल बननी शुरू हो जाती है। रिक कैसे तैसे कर अपनी जान बचा लेता है। अब हमें 3 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम एवलिन होता है और वो इजिप्टोलॉजिस्ट थी, मतलब एवलिन को इजिप्ट की लैंग्वेज समझना और लिखना आता था। एवलिन इजिप्ट की बहुत सारी मिस्ट्रीज के बारे में जानती थी, यानी उसने उसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च कर रखी थी। एवलिन यहाँ पर अपने फादर के बेस्ट फ्रेंड की लाइब्रेरी में काम किया करती थी। यहाँ पर एवलिन का एक भाई और था जो इसी तरह मिस्र की रिसर्च का हिस्सा हुआ करता था। एवलिन के भाई का नाम जोनाथन था। जॉन यहाँ पर अपनी बहन को दिखाने के लिए कुछ अनोखी चीज लाया था। जॉन के पास एक अनोखी चाबी थी जो वो किसी से चुरा कर लाया था। एवलिन जब उस चाबी को देखती है तो वो चाबी अपने आप खुल जाती है। इसके अंदर से एक मैप निकलता है। मैप को देखते ही एवलिन समझ जाती है कि हमूनपतरा का मैप है और वहाँ पर हजारों साल पुरानी बहुत सी बॉडीज दफन होंगी। उन सबको एक्सप्लोर करने के लिए एवलिन वहाँ पर जाना चाहती थी क्योंकि वहाँ की एक कहानी बहुत मशहूर थी, यानी राजा फिरौन और हिमोटेप की कहानियाँ। लेकिन वहीं लाइब्रेरी के ओनर उन्हें वहाँ जाने से मना कर देते हैं क्योंकि आज तक जो भी वहाँ पर गया जिंदा नहीं लौटा था। तभी एवलिन अपने भाई से पूछती है कि तुम्हें ये चाबी और नक्शा कहाँ से मिले थे। तभी जॉन अपनी बहन एल्विन को लेकर जेल में पहुँचता है। वहीं उन्हें एक ब्रिटिश कैदी मिलता है जो और कोई नहीं रिक था। अभी रिक उन्हें कहता है कि मैं जानता हूँ तुम हमूनपतरा तक जाना चाहते हो और वहाँ पर रिसर्च करना चाहते हो, और अगर तुम्हें वहाँ तक पहुँचना है तो मुझे छुड़वाना पड़ेगा क्योंकि मैं ही हूँ जो आज तक वहाँ से जिंदा लौट कर आया हूँ। और एवलिन को रिक की बातों पर बिलीव होने लगता है। रिक को उसी दिन सजा होने वाली होती है। एवलिन जेलर से कहती है कि मैं तुम्हें $25,000 दूंगी, इस कैदी को छोड़ दो। लेकिन जेलर नहीं मानता और रिक को सजा दे देता है। तभी एल्विन जेलर से कहती है कि हम खजाना ढूंढने जा रहे हैं, अगर तुम इसे छोड़ दोगे तो हम 25% तुम्हें देंगे। तभी जेलर उसे छोड़ देता है। तभी रिक एल्विन के लिए कुछ भी काम करने के लिए तैयार हो जाता है और ये लोग अगले दिन अपने आगे का सफर तय करने के लिए एक बोट हायर करते हैं।
पर उस बोट पर पहले से ही कुछ अमेरिकन होते हैं और उन्हें भी उसी जगह पर पहुंचना था और ट्रेजर फाइंड करना था। इसी बोट पर रिक को एक आदमी मिलता है जिसका नाम बैनी था। असल में बैनी भी 3 साल पहले उस जंग में इसके साथ था, पर बैनी रिक को अकेला मरने के लिए उस जंग में छोड़कर उसे धोखा देकर चला गया था। तभी वहाँ पर किंग फेरोन के आदमी आ जाते हैं और शिप को हाईजैक कर लेते हैं, जो हजारों साल से हिमोटेप की कब्र को महफूज कर रखे थे ताकि कोई आकर हिमोटेप के ताबूत को खोल न दे। अब जब इन लोगों को पता चलता है कि हिमोटेप के ताबूत को खोलने की चाबी किसी लड़की ने चुरा रखी है तो वो एवलिन पर अटैक कर देते हैं। तभी रिक कैसे तैसे कर एवलिन की जान को बचा लेता है। तभी बाकी सब लोग भी बोट से कूद जाते हैं। रिक के साथ जॉन, एवलिन और वो आदमी भी था जिसने 25% ट्रेजर की डील की थी। तभी फेरोन के गार्ड्स रिक को देखकर कहते हैं कि ये बहुत बहादुर आदमी है जो यहाँ पर लौट कर वापस आया है। ये सभी लोग हमन पतरा तक पहुँच चुके थे। एवलिन ने इन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ रखा था, इसलिए एवलिन को वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारी ट्रिक पता थी, इसलिए वो बहुत जल्दी नीचे पहुँच जाती है। लेकिन नीचे पहुँचते ही वहाँ पर बहुत साथ दे रहा था कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एवलिन को एक मिरर दिखाई देता है। असल में हजारों साल पहले जब बिजली और लाइट नहीं होती थी तो हजारों साल पहले के लोग सूरज और चांद की रोशनी को शीशों पर डालकर रोशनी कर दिया करते थे। इसी वजह से यहाँ पर पहले से ही शीशे लगे हुए थे। इन लोगों को एनुबस की मूर्ति के नीचे ही खुदाई करनी थी। तभी वहाँ पर दूसरी अमेरिकन टीम भी पहुँच जाती है। तभी जिस आदमी ने रिक की जान बख्शी थी वो अकेला ही सोना ढूंढने के लिए चला जाता है, लेकिन रास्ते में उसे दीवार पर लगे कुछ पत्थर दिखते हैं और वो उन पत्थरों को देखकर उन्हें दीवार से अलग करने लगता है। उसे लगता है कि ये स्टोन बहुत ही कीमती होंगे जो मिस्र के लोगों की तरफ से बनाए गए होंगे, लेकिन वो कुछ पत्थर न थे, वो अजीब से कीड़े थे जो जमीन पर गिरते ही दोबारा जिंदा हो जाते हैं। दूसरी तरफ अमेरिकी लोग वहाँ के कुछ लोकल मजदूरों के साथ मिलकर खुदाई करने लगते हैं, पर जैसे ही वो उस बॉक्स को खोलने वाले होते हैं उस बॉक्स में रखी हुई तमाम गैसेस खुल जाती हैं जो इस बॉक्स को महफूज रखने के लिए थी। वो सब मजदूरों को जला देती हैं। इधर रिक और एल्विन को चीजों को ढूंढने के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी एनुबस की मूर्ति के नीचे से एक ताबूत आ गिरता है। इस ताबूत के ऊपर भी उसी चाबी का निशान बना हुआ था, पर इसे खोलने से पहले ही तभी वो आदमी भागता हुआ आता है जिसके जिस्म में एक इंसेक्ट चला जाता है। वो दर्द से तड़पता हुआ भागता हुआ एक दीवार में जाकर टकराता है, जिससे वो वहीं पर मारा जाता है। हो जाती है, सभी एक साथ रेस्ट कर रहे होते हैं। इस वक्त तभी उन लोगों पर उन्हीं लोगों का अटैक होता है, जो सभी लोग इनको आकर वार्न करने लगते हैं कि तुम लोगों के पास सिर्फ एक दिन का वक्त है कि तुम सब ये जगह अभी के अभी खाली कर दो, वरना तुम सब मारे जाओगे। और फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। सभी अमेरिकन टीम को शक हो जाता है कि अगर ये हमें वार्न करके गए हैं तो यहाँ पर कुछ न कुछ कीमती जरूर होगा। हमें तो लगता है यहाँ पर कोई कीमती खजाना जरूर होगा जिसकी वजह से ये हमें इस तरह करके गए हैं, और हम तो यहाँ से हरगिज नहीं जाने वाले। अगले दिन सुबह होती है तो वहाँ पर मौजूद अमेरिकन टीम को एक बॉक्स मिलता है और दूसरी तरफ रिक के लोग हिमोटेप के ताबूत को खोलने लगते हैं, लेकिन उसमें से निकली हुई मम्मी आज तक किसी ने नहीं देखी थी। एवलिन के अकॉर्डिंग ये मम्मी बहुत ज्यादा डिफरेंट थी, यानी उसने इस तरह की मम्मी पहले कभी नहीं देखी थी और ये मम्मी अभी तक गल सड़ रही थी। और वो हिमोटेप के ताबूत पर लिखे हुए शराब के बारे में पढ़ने लगते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ था अगर कोई ताबूत को खोलेगा तो हिमोटेप का शराब सब में फैल जाएगा और सब में महामारी फैल जाएगी और हिमोटेप जिंदा होकर सबको मार देगा। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिकन टीम के 4 आदमी मिलकर इस बॉक्स को ओपन करते हैं, जिसमें से उन्हें बुक ऑफ डेड मिलती है और वो 5 डॉल्स भी मिलते हैं जिसमें अक्सुनामुन के 5 ऑर्गन महफूज थे। एवलिन यहाँ पर एक और बुक की तलाश में आई थी जिसका नाम एमुर्रा था, जो कि सोने की थी। एवलिन को मुर्रा तो ना मिली, लेकिन अमेरिकी टीम के उस लीडर के पास उसे बुक ऑफ डेड मिल चुकी थी, जिसे वो चोरी करके अपने पास ले आई थी। रिक के मना करने के बाद भी एल्विन उस बुक को खोल देती है, जो कि एक कस्ट बुक थी, और साथ ही साथ वो उन मंत्रों को भी पढ़ लेती है जिससे एक मुर्दे को भी जिंदा किया जा सकता है। एल्विन जैसे उन मंत्रों को पढ़ती है तो हिमोटेप की मम्मी उसी वक्त जिंदा हो जाती है। उसी वक्त यहाँ पर भारी तूफान आने लगता है और सभी अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं और पिरामिड के अंदर पहुंच जाते हैं। अमेरिकी टीम का वो आदमी जिसने वो बुक खोली थी उसकी आंखें निकाल ली जाती। यहाँ पर रिक, एल्विन और जॉन एक साथ होते हैं, जिनके पीछे बहुत सारे कीड़े आ गए थे। तीनों अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग जगहों पर जाके खड़े हो जाते हैं। तभी एल्विन के पीछे एक छुपा हुआ दरवाजा था और वो उसके पीछे पहुंच जाती है और वो दरवाजा जल्दी से बंद हो जाता है, जहाँ उसके सामने वही आदमी था जिसकी आंखें निकाल ली गई थी और हिमोटेप भी था जो एल्विन को अपने साथ चलने के लिए कह रहा था। तभी रिक वहाँ पर जॉन के साथ पहुंच जाता है और अमेरिकन टीम के बाकी साथी भी। रिक हिमोटेप को बहुत ज्यादा शूट करता है और एल्विन को लेकर बाहर भाग जाता है, जहां पर फिरौन के गार्ड खड़े होते हैं, जो कि रिक को कह रहे होते हैं कि तुम्हें मना किया गया था कि तुमने यहाँ पर नहीं आना और तुमने ऐसी सोच को आजाद किया है जो हमें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। हमारे साथी 3000 साल से मिलकर इस जगह की रक्षा कर रहे हैं और तुमने आकर उस मम्मी को आजाद कर दिया है। जिसके बाद हम बैनी को देखते हैं। बैनी यहाँ पर अकेला रह गया था और तभी उसके सामने हिमोटेप आ जाता है। बैनी अपनी जान को बचाने के लिए हिमोटेप के सामने अलग अलग वर्ड्स को दिखाने लगता है, अलग अलग जुबानें बोलने लगता है और तभी वो लॉकेट को देखकर मिस्र के गुलामों की जबान बोलने लगता है
और ये सुनकर इमोटेप उसे कहता है कि तुम मेरे काम आओगे। रिक वहाँ पर एक सेकंड भी रुकना नहीं चाहता था। तभी एल्विन रिक से कहती है कि हमारी वजह से ही इतनी बड़ी गलती हुई है, हमें इसे ठीक करना ही होगा और हमारी वजह से ही इमोटेप की आत्मा आजाद हुई है, हम इन सब लोगों को बचाना ही होगा। लेकिन रिक इस बात में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। अमेरिकन टीम जो यहाँ पर सोना ढूंढने आई थी वो भी जल्द से जल्द घर वापस जाना चाहती थी। बैनी अपने साथ यहाँ पर उस आदमी को लाया था जिसकी आंखें निकाल दी गई थी। इमोटेप उस आदमी की सोल अपने अंदर ले लेता है और वो स्केलेटन में चेंज होता। देखते ही देखते जैसे किताबों में लिखा हुआ था कि हर जगह महामारी फैल जाएगी, वो सभी चीजें होने लगती है। रिक एल्विन के साथ भागने लगता है, आसमान से लावा की बारिश होने लगती है। इमोटेप की मम्मी यहाँ पर एल्विन को लेने आई होती है। रिक की गोलियां भी इस पे कोई काम नहीं करती और उसी वक्त एल्विन की कैट वहाँ पर आ जाती है। असल में यहाँ पर एक ऐसी थ्योरी बताई जाती है कि मम्मी कैट से डरती हैं और कैट को देखते ही इमोटेप की सोल वहाँ से चली जाती है। तभी हमें यहाँ पर फेरौन के गार्ड के साथ लाइब्रेरी का ओनर भी दिखता है। असल में लाइब्रेरी का ओनर फेरौन के गार्डों का वंशज था जो कि सालों से इस जगह की रक्षा कर रहा था और वो एब्लिन से कहता है कि तुमने बहुत ज्यादा गलत चीज कर दी उस मम्मी को जगा करके। अभी यहाँ पर एब्लिन का एक लॉजिक काम में आता है। एब्लिन कहती है कि जब बुक ऑफ डेड के वर्ड से इमोटेप जिंदा हो सकता है, वो है मुंड्रा जो बुक ऑफ डेड की ऑपोजिट बुक है, तो हम उस इमोटेप को रूह की दुनिया में पहुंचा सकते हैं। तभी फेरौन का गार्ड कहता है इसके लिए हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। अगर हमने उन मंत्रों को जल्दी से ना पढ़ा तो इमोटेप हर एक आदमी को मार डालेगा और जब वो पूरा बन जाएगा तो उसकी ताकतें भी डबल होती जाएंगी। और यहाँ पर रिक, जॉन और बाकी अमेरिकी साथी के साथ निकल जाता है और एल्विन को यहीं पर रहने का बोला जाता है। वो सबसे पहले तो बैनी को पकड़ता है कि रिक को पता चल चुका था कि बैनी इमोटेप का साथी बन चुका है और इमोटेप की कहने पर रिक को सब पता चल जाता है कि कैसे वो अक्सुनामुन को जिंदा करने वाला है और इसलिए वो एब्लिन की बलि देगा। एब्लिन की बलि देने के बाद वो अक्सुनामुन को जिंदा कर सकता है। अब तक इमोटेप 2 लोगों को मार चुका है और अगर इमोटेप को वही डोज मिल गई जिसके अंदर अक्सुनामुन के ऑर्गन्स है तो वो जल्दी और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और वो अक्सुनामुन को भी जिंदा कर देगा। जब यहाँ पर एब्लिन सो रही होती है तो वहाँ पर इमोटेप आ जाता है। एल्विन को अपने साथ ले जाने के लिए वहाँ पर रिक आता है, वापस से एक कैट को दिखा कर इमोटेप की सोल को वहाँ से वापस भेज देता है। इन लोगों को कैसे भी कर हम उन पत्रा तक पहुंचना था और उससे पहले ही इमोटेप ने सब लोगों को अपने वश में कर लिया था। लेकिन यहाँ पर लिखी हुई मिस्र की लैंग्वेज पढ़ने की कोशिश करती है। नया मुंड्रा की बुक कहाँ से मिलेगी? तभी ये लोग गाड़ी लेकर वहाँ से भागने ही वाले थे कि इनके रास्ते में लोग आ जाते हैं जो इन्हें घेर लेते हैं। इमोटेप यहाँ पर एल्विन को कहता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चली तो मैं तुम्हारे दोस्तों को मार दूंगा। तभी एल्विन रिक को कहती है कि मैं इसके साथ चली जाती हूँ और इसे इंगेज रखूंगी, तुम पीछे से अमुत्रा जाकर मुंड्रा की बुक ढूंढ कर उसमें से स्पेल पढ़ कर इसे गायब कर देना। लेकिन इमोटेप यहाँ पर अपने वादे का पक्का भी नहीं रहा। जैसे ही एल्विन को यहाँ से लेकर गया वो उन लोगों को ये ऑर्डर देकर गया कि इन सबको मार दो जो कि इसके वश में थे। कैसे तैसे कर रिक अपने साथियों सीवेज के रास्ते से लेकर वहाँ से बचा कर ले गया। फिर ये कैप्टन के पास पहुँचते हैं और उसको कहते हैं कि आपको आपके जीने का मकसद मिल चुका है, आपको एक बहुत बड़े एडवेंचर पर जाना है और हम आपको वहीं लेकर जाना चाहते हैं। यहाँ पर रिक फेरौन के साथी जॉन और कैप्टन को लेकर पहुँच जाता है। इमोटेप एल्विन और बैनी को लेकर हमून पत्रा पहुँच चुका था। तभी रिक भी वहाँ पर पहुँच जाता है। यहाँ पर एब्लिन बैली को कहती है कि तुमने हम सबके साथ गद्दारी की है, तुम्हें इस सब की सजा जरूर मिलेगी। अंदर आने से पहले ही जॉन को एक कीड़ा काट लेता है पर रिक जॉन की बॉडी में से वो कीड़ा निकाल देता है, उसकी जान बचा लेता है। एब्लिन देखती है कि कैसे इमोटेप ने अपनी इतनी सारी टीम को जिंदा कर दिया है। ये सारी टीम प्रीस्ट की टीम थी। अक्सुनामुन की बॉडी भी वहाँ पर पहुँच चुकी होती है। रिक थोड़ा आगे पहुंचता है तो उसे वहाँ पर किंग फेरौन का काफी सारा सोना नजर आता है और साथ ही इमोटेप की भेजी हुई काफी सारी ममीज भी इन पर अटैक करने लगती हैं। अब इन लोगों को यहाँ पर अमुंड्रा की बुक भी ढूंढनी थी। रिक और जॉन मिलकर अमुंड्रा की बुक को ढूंढ ही लेते हैं और दूसरी तरफ इमोटेप के पास वो चाबी भी आ चुकी थी जिससे वो डेड को खोल सकता था और साथ ही साथ वो सब मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है जिससे वो सारे मुर्दों को जिंदा कर सकता था। तभी जॉन इमोटेप के पास पहुंच जाता है और उसका ध्यान भटकाने लगता है। उतनी देर में रिक आकर एल्विन के हाथ छुड़वा देता है। तभी सारी मम्मीज मिलके एक पर हमला कर देती हैं। तो जॉन इस बुक को पढ़ना शुरू कर देता है। जैसे वो बुक पर लिखे स्पेल्स पढ़ना शुरू करता है तो सारी मम्मीज उसका कहना मानने लगती हैं। आखिर में सारी मम्मीज इमोटेप पर हमला करने लगती हैं। आखिर में एल्विन वो मंत्र पूरा करती है जिससे इमोटेप की सोल को मुर्दों की दुनिया में ले जाया जाता है। लेकिन अभी भी इमोटेप की बॉडी जिंदा थी। आखिर में रिक के पास एक तलवार थी जिससे वो इमोटेप की बॉडी को मार देता है और अब इमोटेप की बॉडी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। और वहीं से बैनी जो सोना लेकर भाग रहा था वो गलती से उसे कुछ ऐसी चीज पर रख देता है जिससे जगह का हर एक दरवाजा बंद होने वाला था। फिर रिक, जॉन और एप्लिन वहाँ से भागने लगते हैं। वो वहाँ से कुछ भी नहीं ले जा पाते क्योंकि उन्हें अपनी जान बचानी होती है। बैनी यहाँ अंदर ही फंस जाता है और उसे उसके किए की सजा मिल जाती है कि उसे वो सब कीड़े खा जाते हैं जो जिंदा इंसान को जिंदा ही खा जाते हैं। रिक, जॉन और एल्विन वहाँ से भाग निकलते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।